अगर आप भी सोनीपत के अंदर एक रिनॉन डेवलपर की टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और ढूंढ रहे थे गेटेड टाउनशिप और एक लग्जरी टाउनशिप, तो बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक जुड़कर देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम रहने वाला है गोदरेज ग्रीन एस्टेट। तो अगर आप भी इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा विद लोकेशन, और अंदर चल के भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो खड़ा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ा हूं इस टाउनशिप के गेट नंबर 1 पे। सो अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे टाउनशिप डिलीवर हो चुकी है, क्योंकि ये टाउनशिप जो है पोजेशनेबल है, रेडी टू मूव है। इसके अंदर आप आज प्लॉट लेके अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम छाबड़ा, आप सभी लोगों का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप सभी लोगों के लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं और आपको जानकारी देता रहता हूं घर बैठे हुए कि कहां पे किस लोकेशन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या किस लोकेशन पे और किस ब्रांड के साथ आप जुड़ के एक अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके, या किस ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा ROI कमा सकते हो। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में कि आज का जो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है वो बहुत ही रिनॉन डेवलपर का प्रोडक्ट है। इस रिनॉन डेवलपर के ऑल ओवर अगर आप बात करें पैन इंडिया में डिलीवरीज हैं। सो सोनीपत भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इनकी डिलीवरी हो चुकी है। पोजेशनेबल प्रोजेक्ट है। तो इस पोजेशनेबल प्रोजेक्ट में अगर आप भी अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हैं, यानी कि अपने लिए कोई एक ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहते हैं और उस पर अपना मनपसंद अपने स्टाइल से विला कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या फिर फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके। सो अब अगर मैं बात करूं कि आप सोनीपत के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक मेन मतलब क्वेश्चन है कि हम सोनीपत के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें और लोकेशंस पे क्यों नहीं। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए कि सोनीपत के अंदर इस वक्त आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप आज देखो गुड़गांव या नोएडा को, तो गुड़गांव और नोएडा आज के टाइम में पूरे तरीके से डेवलप्ड हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी आए हुए हैं और अपकमिंग जो उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी हायर प्राइस में आ रहे हैं। सो वहाँ पे जो रेट्स हैं, तो अगर आप बजट के अकॉर्डिंग देखो 1-1.25 करोड़ के अंदर वहाँ प्लॉटिंग के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता आपको। गुड़गांव के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स मिल रहे हैं। सो वहीं पे सिमिलरली अगर आप देखो सेम ब्रांड, एक रिनॉन ब्रांड का प्रोडक्ट आपको सोनीपत के अंदर 1-1.25 करोड़ के आसपास मिल जाता है। गोदरेज जैसा ब्रांड है, पोजेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो अगर आप देखते हो कि भाई अगर गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है मानेसर। मानेसर के अंदर मारुति का प्लांट आया था, यानी कि मानेसर के अंदर जब मारुति का प्लांट आया था तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था, क्योंकि मानेसर में जब मारुति का प्लांट आया था तो उसके साथ काफ़ी सारे और वेंडर्स भी आए थे। तो वहाँ पे ना बहुत तेज़ी से डिमांड क्रिएट हुई रिहाइश की। जब डिमांड क्रिएट हुई तो लोगों ने मूव ऑन करना शुरू करा गुड़गांव की तरफ। गुड़गांव में रिहाइश की डिमांड क्रिएट हुई तो वहाँ पे रेट्स का भी अप्रिशिएशन हुआ। सो सिमिलरली अगर आप देखो तो खड़कौदा के अंदर यहाँ पे प्लांट आ रहा है मारुति का EV, और यहाँ से मात्र इस साइट से खड़कौदा जो है 17 किलोमीटर है, यानी कि मात्र आपको यहाँ से 20 से 25 मिनट लगने हैं खड़कौदा को रीच करने में। तो आपके नियर बाय में IMT आ रहा है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो कि खड़कौदा रहने वाली है, जहाँ पे मल्टीपल प्लांट्स आ रहे हैं, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्लांट्स आ रहे हैं तो उसके साथ उनके वेंडर्स भी आएंगे और एकदम से 10 से 15 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। तो उस 10 से 15 लाख में अगर हम देखें तो जो लग्जरी टाउनशिप में जाना चाहते हैं, यानी कि जो रेसिडेंशियल में ढूंढ रहे थे लग्जरी, या जो ढूंढेंगे आगे आने वाले समय में लग्जरी टाउनशिप्स, तो वही ये सब टाउनशिप से डिमांड को कंप्लीट करेंगी। जस्ट लाइक जैसे गोदरेज हो गया, आपका एल्डेको हो गया, इसके बाद आपका मंशा हो गया, और आपके और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं। जिंदल रियलिटी में अगर आप देखते हो, जिंदल स्मार्ट सिटी, जिंदल ग्लोबल सिटी, तो यही सब टाउनशिप से उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करने वाली हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले समय में। अगर आप आज कोई प्लॉट लेके रख लेते हो, आने वाले 2 साल में आपको आपके प्रॉपर्टी के रेट, आपके प्लॉट के रेट डबल होते हुए बिल्कुल दिखने वाले हैं, क्योंकि
सप्लाई वर्सेस डिमांड का सारा गेम होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखते हो तो जहाँ पे सप्लाई बहुत लिमिटेड हो और डिमांड ज़्यादा हो तो वहाँ पे कोई भी चीज़ हो वो अप्रिशिएट करती है, चाहे वो रेट्स हो चाहे कुछ भी हो। सो आप यहाँ आने वाले समय में अगर आप प्लॉट लेके रखते हो तो आपको आने वाले समय में बहुत ही बेटर और बहुत अच्छा एक एप्रिशिएशन, एक हेल्दी एप्रिशिएशन मिलने वाला है। सो खड़कौदा के अंदर और भी सारे डेवलपमेंट प्लांट्स आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे कनेक्टिविटी को इन्हेंस करा जा रहा है। अगर आप सोनीपत की कनेक्टिविटी को देखो अगर हम देखते हैं कि सोनीपत एक ऐसा सेक्टर था जो कि बहुत ही नज़दीक में था दिल्ली के, एनसीआर में अगर हम देखें नज़दीक में बिल्कुल पाया जाता था, बट फिर भी आप देखो अगर पास्ट उठा के देखते हो आप तो गुड़गांव में सबसे तेज़ी से डेवलपमेंट आया, फिर नोएडा में डेवलपमेंट आया। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एमएनसीज आई। अगर आप बेंगलोर में देखो तो बेंगलोर में आज से पहले का पास्ट उसका भी कंपेयर करते हो तो वहाँ भी सेम ही यही रीज़न रहता कि जहाँ पे एमएनसीज आती हैं वहाँ पे उस शहर की कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि एमएनसीज जब आती है तो बाहर से लोग माइग्रेट होकर आते हैं और हर तरीके का बंदा वहाँ पे आके बसता है, उसको रहने के लिए चाहिए होती है रिहाइश। तो यही सब टाउनशिप्स ही अगर जो नियर बाय में होती हैं एमएनसीज के, वही सब में लोग आके बसते हैं और उसी टाउनशिप में जब आके बसते हैं तो उनके रेट्स बहुत तरीके से अप्रिशिएट होते हैं। सो एमएनसी भी सोनीपत के अंदर कदम रख चुकी है। गूगल का डाटाबेस ऑफिस आ रहा है। जब आप टूवर्ड्स दिल्ली से मुरथल की तरफ बढ़ते हैं, सोनीपत की तरफ बढ़ते हैं तो राई इंडस्ट्रियल एरिया आता है रास्ते में। वहाँ पे रास्ते में आपको एक दिखती है बिल्डिंग ब्लू कलर की जिसके शीशे हैं, और वो अनंतराज ग्रुप की बिल्डिंग है जिस पर गूगल का डाटाबेस ऑफिस आ रहा है। उसकी LOI साइन हो चुकी है। सो यहाँ पे एमएनसीज ने भी कदम रख दिया है। अब अगर कनेक्टिविटी वाइज अगर हम देखते हैं तो कनेक्टिविटी वाइज आज के टाइम में सोनीपत के अंदर मेट्रो नहीं है, बट आने वाले समय में आपको सोनीपत के अंदर मेट्रो मिलने वाली है। क्योंकि जो अगर हम देखें तो रिठाला वाला जो मेट्रो का पैच था वो आगे एक्सटेंड होकर आपका नाथुपुर कुंडली तक आ रहा है, जिसका शिलान्यास अभी 28 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। सो आपको 2028 तक ऑपरेशनल मिलने वाली है सोनीपत के अंदर मेट्रो। तो बिल्कुल आप डेली अप डाउन भी बहुत इजीली कर सकते हैं दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो पहुँच रही है। उसके बाद आप आने वाले समय में देखते हैं तो रैपिड मेट्रो भी सोनीपत के अंदर रीच कर रही है, जो कि आपको पता ही होगा सराय खाले खां से जिसके स्टार्टिंग हो रही है और आपका पानीपत तक का उसका अप्रूवल आ चुका है। तो जिन लोगों को नहीं पता था कि सोनीपत के अंदर उसके 4 से 5 स्टेशन आ रहे हैं, वो 4 से 5 स्टेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। मैं फिर भी आपको एक बार नाम बता देता हूँ कि पहला स्टेशन रहने वाला है आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, दूसरा आपका रहेगा कुंडली, देन नेक्स्ट इसके बाद रहेगा KMP, उसके बाद आपका जो रहेगा 4th स्टेशन वो रहेगा राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी, एंड लास्ट वन इज़ जो सोनीपत के अंदर स्टेशन आपको मिलेगा वो मुरथल मिलेगा। सो रैपिड मेट्रो साथ साथ मेट्रो, और मेट्रो जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे रेट्स का अप्रिशिएशन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करती है मेट्रो। और आप भी आने वाले समय में दिल्ली से सोनीपत बहुत आराम से कंफर्टेबल तरीके से अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि अगर आज के टाइम में सोनीपत या पानीपत के लोगों को IGI जाना पड़ता है तो वो IGI वाया दिल्ली होते हुए जाते हैं, दिल्ली के इंटरनली रोड से होते हुए लोकल ट्रैफिक को फेस करते हुए जाते हैं। बट नहीं, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि UER 2 तैयार हो चुका है। अगर हम बात करें UER 2 की तो UER 2 एक ऐसा रोड है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये वो रोड है जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा सोनीपत से IGI। आप मात्र 25 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप सोनीपत के अंदर रह रहे हैं। तो सोनीपत वालों के लिए बहुत ही बड़ी ये मतलब खुशखबरी भी कह सकते हैं इसे। और अगर आप देखते हैं तो ये कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है सोनीपत टू गुड़गांव की, क्योंकि आप जब आने वाले समय में IGI जाना होगा तो आप डायरेक्टली निकलेंगे अपने घर से या फिर इस टाउनशिप से। सो मात्र यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर आपका UER 2 है। UER 2 पे जैसे ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे मात्र आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे IGI को कनेक्ट करने में, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने में, या फिर गुड़गांव को कनेक्ट करने में। सो सोनीपत वाले तैयार हो जाइए बिल्कुल आप लोग गुड़गांव पहुंचने के लिए मात्र 25 से 30 मिनट में, क्योंकि 90 to 95% काम UER 2 का कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं UER 2 की तो इस साल के एंड तक या फिर आपको मिड ऑफ द ईयर तक आपको UER 2 हैंडओवर हो जाएगा। तो आने वाले समय में आप गुड़गांव को ईजिली रीच कर पाएंगे। सो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है सोनीपत की गुड़गांव के लिए, दिल्ली से सोनीपत की। और
बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, एमएनसीज आ रही हैं, और आप सब लोग जानते ही हैं खड़कौदा के अंदर मल्टीपल प्लांट्स आ रहे हैं। सो यही सब रीजंस जो हैं वो सोनीपत की रियल एस्टेट मार्केट को काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं सोनीपत मार्केट के अंदर, क्योंकि डेवलपर्स आप देखो हर यहाँ पे ए कैटेगरी डेवलपर आपको बहुत यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं। गोदरेज जैसा ब्रांड, एल्डिको जैसा ब्रांड, और आपको हीरो जैसा ब्रांड, मंशा जैसा ब्रांड जो कि एक फरीदाबाद डेवलपर है, फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर है, वो आपको सोनीपत मार्केट के अंदर मिल रहा है, मंशा जैसा डेवलपर। सो आने वाले समय में बहुत सारे जो हैं लिस्टेड डेवलपर आपको सोनीपत मार्केट के अंदर दिखने वाले हैं। सोनीपत की बिल्कुल जो है इमेज एक चेंज होने वाली है। आज से पहले लोगों को सोनीपत लगता था कि हाँ यार गांव है, एक एरिया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको लिस्टेड डेवलपर मिल रहे हैं, एक कैटेगरी के डेवलपर। तो अगर आप भी इस मौके को ग्रैब करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन सब डेवलपर्स की टाउनशिप पे विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रोजेक्ट की आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एंट्री और एग्ज़िट का गेट है, जहां से इस टाउनशिप की एंट्री एग्ज़िट है। इस एंट्री एग्ज़िट पे आपको मिलने वाला है कमर्शियल। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट के कमर्शियल में भी चाहते हैं कि आप इस कमर्शियल में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्लॉट, तो बिल्कुल आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इस टाउनशिप की बात करूं तो इस टाउनशिप का मैं एंट्री गेट पर खड़ा हूं। यहां से एंट्री और एग्ज़िट है इस टाउनशिप की। ऐसे आगे 2 गेट आपको और मिलने वाले हैं एंट्री एग्ज़िट के। सो अभी हम जो खड़े हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हैं ऑर्चिड ब्लॉक। ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये रहने वाला है ऑर्चिड ब्लॉक। ये इस टाउनशिप का पहला ब्लॉक है। ऐसे ही आगे आपको 4 ब्लॉक्स मिलने वाले हैं, यानी कि पहला हो गया आपका ऑर्चिड, देन आपका मिडोस, उसके बाद आपका ब्लॉसम, एंड लास्ट वन इज़ विस्टा। सो हर ब्लॉक के अंदर आपको कोई ना कोई स्पेशल एमिनिटी मिलने वाली है, कोई ना कोई आपको पार्क्स, क्रिकेट पिच, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आपके प्लॉट के आगे कोई ना कोई ऐसा कोई फ्रूट ट्री या स्पेशल कोई फ्लावर ट्री रहने वाला है, क्योंकि हमने जो इस प्रोजेक्ट में पूरी प्लांटेशन करी है, इस 48 एकड़ के प्रोजेक्ट में हमने 2000 से प्लस प्लांटेशन करी है। लश ग्रीन है पूरा, ये जो पूरी टाउनशिप है लग्जरी फील देने वाली है आने वाले समय में। सो इसके अंदर आपको जो मिलने वाले हैं 722 प्लॉट मिलने वाले हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत के प्लॉट्स हैं। अगर आप चाहते हैं स्टील प्लस 4 बनाना तो बिल्कुल इसका अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा। स्टील प्लस 4 बिल्कुल हरियाणा के अंदर अप्रूव्ड हो चुका है। सो आप इसकी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क समझा देता हूँ दीनदयाल के अंदर और रेगुलर प्लॉटिंग के अंदर आपको क्या फ़र्क मिलना है। दीनदयाल के अंदर जो आपको एक चीज़, एक बेनिफिशियल एक चीज़ मिल जाती है, बेनिफिट मिल जाता है, वो ये मिल जाता है कल अगर आप कोई छोटे टिकट साइज़ में जाते हो, सपोजिंगली एक ये प्लॉट है रेगुलर और एक ये प्लॉट है दीनदयाल का, और अगर ये प्लॉट अगर आप 100 गज का खरीद रहे हो और यहीं सेम आप हरियाणा के अंदर 100 गज का प्लॉट रेगुलर प्लॉटिंग में खरीद रहे हो, तो फ़र्क क्या, आप इसे कल को स्टील प्लस 4 बनाओगे तो इसकी रजिस्ट्री फ्लोर वाइज नहीं करवा सकते आप हरियाणा गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से। बट अगर आप दीनदयाल के अंदर 100 गज का प्लॉट खरीद रहे हो, टिकट साइज़ छोटा है, तो आप बिल्कुल इसे स्टील प्लस 4 बना के इसकी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको एक कैटेगरी डेवलपर भी मिल रहा है, उसके अंदर आपको दीनदयाल की प्लॉटिंग भी मिल रही है, और उसके अंदर आपको 100 से लेकर 180 गज के प्लॉट ही मिल रहे हैं। टिकट साइज़ छोटा, अमाउंट छोटा लगाना है आपने, और आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आप उसे स्टील प्लस 4 कंस्ट्रक्ट करके फ्लोर वाइज कल को बेच भी सकते हो। उसमें आपकी जो है जो आपने मतलब अमाउंट डाला होगा, जो आपने प्लॉट की परचेजिंग होगी, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, वो आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। सो अगर आप भी ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो बिल्कुल नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप नीचे दिए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। सो अभी हम चलते हैं आगे, आपको चल के अंदर टाउनशिप के अंदर विजिट कराते हैं, एक एक ब्लॉक विजिट कराते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे कैसे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो पोजेशनेबल हो चुका है, तो अंदर लोगों ने अपने प्लॉट बनाने स्टार्ट कर दिए। मैं आपको एक एक ब्लॉक के अंदर चल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोगों ने प्लॉट बना रहे हैं और क्या क्या हर ब्लॉक के अंदर स्पेशल एमिनिटीज़ रहने वाली, कैसे कैसे पार्क्स रहने वाले हैं। तो आइए चलिए एक बार चलते हैं और चल के देखते हैं इस टाउनशिप को, खूबसूरत सी टाउनशिप को विजिट करते हैं।
तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाउनशिप के अंदर खड़ा हूं और ये है ए ब्लॉक के अंदर ही सामने आपको दिख रहा है ये प्लॉट बनता हुआ, जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है इसका। ऐसे आगे मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि ऐसे और कौन कौन से हमारे पूरी टाउनशिप में प्लॉट्स बन रहे हैं। तो 9 से 10 प्लॉट बनने स्टार्ट हो गए हैं इसके अंदर, और आपको पूरी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स को सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है सिक्योरिटी रीजन से आपको देखते हुए। जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे ब्लॉक चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको गेट्स मिलने वाले हैं। प्रॉपर पूरी गेटेड टाउनशिप है जिसके अंदर आपको CCTV कैमरास, क्लब्स, हाउस, एमिनिटीज़, सारी लग्जरी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलने वाली है जो कि एक लग्जरी गेटेड टाउनशिप के अंदर होती है। सामने आप देख सकते हैं ये CCTV कैमरास हैं, और ऐसे ही आपको हर ब्लॉक के अंदर CCTV कैमरास, गेट्स प्रॉपर मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस टाउनशिप के अंदर। सो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि और आगे क्या क्या डेवलपमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अब आ चुका हूँ B ब्लॉक के अंदर यानी कि मिडोस में, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरी की पूरी टाउनशिप लश ग्रीन है, और सामने ही देख रहे हैं कि आप सामने एक प्लॉट बनना शुरू भी हो चुका है, और ये विला स्टाइल में बना रहे हैं जो कस्टमर हैं। सो जैसे जैसे लोग अपना पोजीशन लेते जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही 8 से 9 प्लॉट बन रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी प्लॉट आपको बनते हुए और भी दिखेंगे। सो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मिडोस के एंट्री पॉइंट पर गेट है जो कि आपको हर उसमें मिलेगा ब्लॉक में जब आप ब्लॉक चेंज करते हैं। सो आपकी सिक्योरिटी का, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और सामने ही आपको दिख रहा है CCTV कैमरा, और यही ऐसे ही एज इट इज़ आपको CCTV कैमरा हर ब्लॉक में मिलने वाले हैं। सो सेफ़ एंड सिक्योर है पूरी टाउनशिप, लश ग्रीन पूरी उसके साथ है, प्लांटेशन पूरी आपको दिख रही होगी। सो अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉक में लेकर, तो चलिए एक बार नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। तो ये रहने वाला है यहाँ पे लोटस पार्क जो कि B ब्लॉक के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ब्लॉक में आपको कुछ ना कुछ स्पेशलिटी मिलेगी। सो ये B ब्लॉक की स्पेशलिटी है, यानी कि लोटस पार्क यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो ये इसको हम फाउंटेन पार्क भी कहते हैं, इसके अंदर शाम को फाउंटेन स्टार्ट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टाउनशिप पूरी लग्जरी तरीके से डेवलप की गई है। आपको हर प्लॉट के आगे आपको कोई ना कोई फ्रूट ट्री या फिर कोई स्पेशल फ्लावर ट्री मिलने वाला है। 2000 से प्लस प्लांटेशन है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए इस टाउनशिप के बारे में। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं D ब्लॉक में एंट्री कर रहा हूँ। D ब्लॉक यानी कि विस्टा, और सामने ही आपको मिलने वाला है क्लब हाउस जो कि 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, जिसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। आपको जिम मिलने वाला है इसके अंदर, आपको इसके अंदर लाइब्रेरी मिलने वाली है, इसके अंदर आपको जूस बार, रेस्टोरेंट, सारी आपको लग्जरी जो होती है एक लग्जरी क्लब हाउस के अंदर, वो सारी एमिनिटीज़ आपको इस पूरे के पूरे क्लब हाउस के अंदर मिलने वाली हैं। जो कि लग्जरी एमिनिटीज़ होती हैं वो आपको इस क्लब हाउस के अंदर मिलने वाली हैं। आपको इसके अंदर स्विमिंग पूल भी मिलेगा, साथ में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सो अगर हम बात करते हैं इस टाउनशिप की मेंटेनेंस की, तो इसको लाइफ टाइम मेंटेन करने वाला है गोदरेज लिविंग जो कि इनकी सिस्टर कंपनी है। तो आप बिल्कुल अपने पैसे को अगर लगाना चाहते हैं सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट में, तो बिल्कुल आप गोदरेज जैसे ब्रांड को चूज़ कर सकते हो। बिल्कुल आप गोदरेज जैसे ब्रांड को चूज़ कर सकते हो। सामने आप देख सकते हो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो पूरा रेडी है क्लब हाउस का। सो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको क्लब हाउस भी डिलीवर हो जाएगा। सो ये लग्जरी क्लब हाउस रहने वाला है, इसके अंदर सारी 5 स्टार एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। तो बिल्कुल आप इस D ब्लॉक में मैं आपको करा चुका हूँ। ये D ब्लॉक है लास्ट बिल्कुल। सो बिल्कुल आप वीडियो को एंड करते हैं। सो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पूरी टाउनशिप विज़िट करा दी है, सारी चीज़ें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है, रेट से लेकर सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, 120 गज से 180 गज तक के रहने वाले हैं। 85 से 95 की रेट्स हैं इसके, ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। सो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नीचे दिए हाईलाइटेड नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में एक नए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।